तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीबीसी कॉमर्स क्लासेस। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलने वाली हैं सभी कॉमर्स की वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं। आज चालू करेंगे अकाउंटेंसी क्लास 11th। तो अगर 10th के बाद आपने कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट किया है तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा, ये पता करना होगा कि भाई साहब कॉमर्स के अंदर अकाउंटेंसी सबसे मेन सब्जेक्ट्स में से एक है और यही है जिसके लिए बच्चे हमेशा से सोचते रहते हैं। 10th के बाद 11th में आने के बाद ही वो अकाउंटेंसी के बारे में बातें करने लग जाते हैं। अगर सच में आपको अकाउंटेंसी में एक अच्छा स्कोर करना है, आउट ऑफ आउट स्कोर करना है, अगर आपको फुल नंबर लेकर के आने हैं तो आपको ये पता करना होगा कि एक्चुअल में अकाउंटेंसी के अंदर आपको पढ़ना क्या है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अकाउंटेंसी के सिलेबस के बारे में, जो कि नए सेशन 2021 और 22 का है। ये जो आपका यहाँ पर पूरा सिलेबस मैं लेकर के आया हूँ अकाउंटेंसी का, ये आपके सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट किया है 2021-22 के सेशन के लिए। तो इसलिए ये जेन्युइन है और ये परफेक्ट वन है। तो पहले आप ये समझो कि आपको अकाउंटेंसी के अंदर पढ़ना क्या है। थोड़ी बहुत जनरल बातें भी करेंगे अभी। अब बस आप देखो कि एक्चुअल में हमें पूरे साल करना क्या है। तो सिंपली अगर मैं बताऊं तो अकाउंटेंसी एक्चुअल में अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं अपने बिजनेस के फुल, कह सकते हो कि बिजनेस की एक जान है। कह सकते हो कि जो बिजनेस टिका है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर टिका हुआ है। क्योंकि मेनली आपके बिजनेस को प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, आपके बिजनेस के अंदर कितने रुपए के एसेट्स हैं, आपके असेट्स हैं, असेट्स तो कितने रुपए के एसेट्स हैं आपके, ठीक है, या कितने रुपए की लायबिलिटीज हैं, मतलब संपत्ति कितने रुपए की है या कितने रुपए कर्जा आपके ऊपर है जो आपको चुकता करना। ये सभी हिसाब किताब तो आपको रखने पड़ेंगे ना भाई। चाहे आपकी फर्म हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई कंपनी हो, जहां पे भी आप कोई लेन देन कर रहे हैं वहां पे इन लेन देनों को पूरा का पूरा मेंटेन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। बस वही चीज है अकाउंट्स और कुछ भी नहीं है। तो देखो यहां पर सिंपली अगर मैं बताऊं 2021-22 के सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले थ्योरेटिकल पोर्शन आता है और दूसरा प्रोजेक्ट वर्क होता है। जो थ्योरी होती है वो टोटल होती है 80 मार्क्स की, 80 मार्क्स की, और प्रोजेक्ट वर्क जो होता है वो होता है 20 मार्क का। तो प्रोजेक्ट वर्क जो है ये आपके स्कूल वाले आपको प्रोवाइड करेंगे किसी टॉपिक पे, और ये एट द एंड फाइनल एग्जाम के नियर बाई आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो उस वक्त हम इसके बारे में बात करेंगे। क्लियर है? तो अभी हम जो बात करेंगे वो थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में बात करेंगे जो हमें पूरे साल पढ़ना है। तो चलो हम बात कर लेते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन जो 80 मार्क्स कवर करता है, इसके अंदर हमें क्या करना है। तो यहां पर दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। अकाउंटेंसी को, क्लास 11th के अकाउंटेंसी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 नाम दिया गया है, पार्ट बी को फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 नाम दिया गया है। देखो पार्ट ए के अंदर 2 यूनिट है, टोटल हमें 4 यूनिट करना है। पार्ट ए में 2 यूनिट और पार्ट बी में 2 यूनिट। लेकिन पार्ट ए में जो 2 यूनिट है ये सबसे मेन है, ये आपके लिए सबसे मेन यूनिट है अगर आपको अकाउंटेंसी करनी है। सबसे पहला यूनिट है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो कि 12 नंबर की है, और दूसरा है अकाउंटिंग प्रोसेस जो कि 40 मार्क्स की है, 40 नंबर की है। तो ये टोटल अगर मैं बताऊं तो यहां पर ये हो गए 52 मार्क्स। तो अगर देखा जाए तो जो पार्ट ए है वो 52 मार्क्स का है। इसका मतलब 80 टोटल थ्योरेटिकल वर्क है जिसमें से 52 जो है वो पार्ट ए का है। सिंपल सी मैं अगर बात करूं तो इसका मतलब क्या हुआ, 50% से ज़्यादा सिलेबस पार्ट ए के अंदर है। तो देखो यहाँ पर पार्ट ए के अंदर जो पहला यूनिट है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, इसके अंदर हम ये समझेंगे कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग के कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज हैं, अकाउंटिंग की जितनी भी थ्योरीज होंगी हम उन सभी थ्योरीज के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, हम अकाउंटिंग को समझेंगे बेसिक से, कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। और उसके बाद पार्ट मतलब यूनिट 2 जो इसका है अकाउंटिंग प्रोसेस, इसके अंदर हम प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करेंगे।
इसका मतलब हम यहाँ पर अकाउंटिंग कैसे मेंटेन किया जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है किसी भी बिजनेस के अंदर, उसका सीक्वेंस क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हम कहाँ सीखेंगे, यूनिट 2 के अंदर, जो कि 40 मार्क्स का है। और ये बहुत मेन है आपका, तो ये पूरी यूनिट ही मेन है, यूनिट पार्ट ए पूरा ही मेन है, यूनिट 1 और यूनिट 2। उसके बाद पार्ट बी के बारे में बात करें, यूनिट 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये यूनिट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा खास हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये रामबाण है एक्चुअल में आपके बिजनेस का टोटल जो कॉम्प्रिहेंशन होता है, जो टोटल समरी होती है कि बिजनेस के अंदर एट द एंड नेट प्रॉफिट कितना आया, नेट लॉस कितना आया, टोटल एसेट्स बिजनेस के पास कितने रुपए की हैं, टोटल लाइबिलिटीज मेरे पास कितने रुपए की है, तो मेरे बिजनेस को शुद्ध लाभ कितना है, शुद्ध हानि कितनी है, मेरे पास संपत्ति कुल कितनी बच रही है 1 साल के बाद, और 1 साल के बाद मेरे पास कितना मतलब कि लेन देन है, ये सारा का सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर करता है, जो कि 20 मार्क्स का है। और ये रामबाण इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये 11th का एंड पॉइंट होगा और 12th का बिगिनिंग होगा, इसलिए ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत मजा आने वाला है। यूनिट 4 है कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। देखो कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग सिंपली मैं बताऊं तो आज की डेट में जितने भी अकाउंटिंग है, पहले तो क्या होता था, पेपर वर्क होता था, और अभी भी आपको पेपर वर्क, आप सीखने के लिए तो पेपर वर्क ही करोगे, आप कंप्यूटर्स पे तो करोगे नहीं, लेकिन ये जो पेपर वर्क होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब कि कंजेस्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो इनको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, रिकॉर्ड मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब कोई तुमसे बोल दे कि भैया 15 साल पहले का रिकॉर्ड दिखाओ और मई के 23 तारीख का रिकॉर्ड दिखाओ, तो भाई फाइल ढूंढते रह जाओगे। इसलिए जो अकाउंटिंग आज की डेट में मॉडर्नाइजेशन वर्ल्ड में होने लगी, अकाउंटिंग किस पे होने लगी, सॉफ्टवेयर्स पे, टैली, जो हम अकाउंटिंग करते हैं मेनली वो टैली पे करते हैं। तो अब हम अकाउंटिंग को कंप्यूटर्स पे करने लगे हैं, और अगर हमें कोई भी रिकॉर्ड चाहिए, जैसे हमें 23 तारीख का रिकॉर्ड चाहिए 1992 का, तो हम 23 मार्च 1992 डाल देंगे, आ जाएगा रिकॉर्ड पूरा का पूरा निकल करके। तो अब ढूंढने सर्च करने मतलब रिलायबल हो चुका है, बहुत ईजी हो चुका है, चीज़ें बहुत आसान सी हो चुकी हैं। तो कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग जो कि 8 मार्क्स का है, तो कंप्यूटर का क्या यूज़ है अकाउंटिंग में, ठीक है, और इसको हम कैसे मेंटेन करते हैं, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर जानेंगे। तो ये टोटल कितने का हो गया, 28 मार्क्स का। तो पार्ट ए है टोटल 52 मार्क्स का, पार्ट बी है टोटल 28 मार्क्स का, और ये मिल करके हो जाते हैं टोटल 80 मार्क्स के। और अगर आपको अच्छे से इन्हें कवर अप करना है, अच्छे से पढ़ना है, तो आपका सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में कहाँ से कितने नंबर का उठने वाला है। और ये जो 80 मार्क्स है, ये फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपके हाफ ईयरली के अंदर इसी तरीके से ब्रेक डाउन करके दिए जाते हैं। क्लियर है? तो ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और कहूँगा, 10th के बाद यदि अब आपने कॉमर्स स्ट्रीम को सिलेक्ट किया है, चूज़ किया है, तो ये चीज़ बिल्कुल माइंड से निकाल दो कि आप बहुत ब्रिलियंट हो या आप बहुत एवरेज हो या आप बहुत वीक हो, क्योंकि अब सभी इक्वल हो। 10th तक हमें अकाउंट्स का ए भी नहीं पता होता है, 11th में अब हम एकदम बेसिक से, जीरो से शुरुआत करेंगे। तो जो गलती आपने की थी 6th 7th में, जहाँ पे आपने बेस स्ट्रॉन्ग नहीं किया, जो कि प्रॉब्लम बनते बनते 8 9 10th में चली आई, और 10th में आने के बाद वो प्रॉब्लम समझ आया कि यार मैथ वहाँ से पढ़े होते तो आसान लगता, साइंस वहाँ से पढ़े होते तो आसान लगता। तो वो गलती अब मत करना। अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट किया है तो ये आप जीरो से बिगनिंग करने वाले, जीरो से शुरू करने वाले हो। यहाँ एवरेज वाला बहुत ज़्यादा टॉपर बन सकता है, टॉपर वाला अगर मेहनत ना करे तो गिर भी सकता है, और अगर मेहनत करे तो पॉलिश होकर के और ज़्यादा और तेज़ी के साथ चमक सकता है। वीक वाला भी टॉपर बन सकता है अगर वो चीज़ों को समझ ले तो इसलिए आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पर हम अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्तों को ये सिलेबस शेयर कर दो और बता दो कि आपकी तैयारी इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी और आपको पूरा सपोर्ट, फुल सपोर्ट मिलेगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।